यस। कौन कहता है कि साल में 365 दिन होते हैं? एक साल में जितने दिन का आप सदुपयोग करते हो सिर्फ उतने ही दिन होते हैं, बाकी और कोई दिन नहीं होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपने पिछले साल में कितने दिन का सदुपयोग किया, उसके अकॉर्डिंग 2022 में आपके दिन हुए, ना कि 365 दिन। उसमें से कितने दिन आपने रील देखने में और कच्चा पक्का बादाम ऐसे आगे पीछे करने में बिता दिया, वो आपके लाइफ के ईयर में नहीं जुड़ने वाले हैं। कुछ बातें नहीं समझ में आई तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि 10 बजे से चलती है डीएलएड यानी बीटीसी की क्लास, और इस समय हम सब पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। कुछ बातें नहीं समझ में आई? उम्मीद है सब बढ़िया है। आगे डिस्कस करते हैं साथियों। एक बार सभी यस बोल दीजिए। क्या आप ये क्वेश्चन कर लेंगे? इसका आंसर कोई बता पाएगा? एनीवन? नहीं बता पाएंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू होगा। पहले सारी बातें करते हैं। थोड़ा सा पेज चेंज हो गया होगा, मुझे बस आधा मिनट का टाइम दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। कमेंट में सबका देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सभी रेडी हो? राहुल त्रिपाठी, किरण भाटी, एसपी जी, मोहन कुमार, लौकुश कुमार, और कौन है, प्रांजल कुमार, बिट्टू। हाँ सबका कमेंट आ रहा है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो कॉपी किताब लिए हो सभी ना? बस थोड़ा सा कुछ सेकंड में आया। ठीक है, बढ़िया है। आज कुछ चीज़ें बदली हैं क्योंकि आज ये पैनल कुछ गड़बड़ था, तो ये एंड्रॉयड पे चलेगा। रोज ओपीएस पे चलता था। बहुत बेहतर ये कलर है यार, लग रहा है ना? ये कलर सबसे मस्त लग रहा है, लेकिन मैंने ब्लैक कर दिया है। आदर्श, कुंदन, नंद किशोर, उमेश। चलो टॉपिक पे चलते हैं, बात खत्म। इसमें मुसीबत ये है, इसके लिए रिमोट काम नहीं करेगा इस सॉफ्टवेयर पर, और वो स्लाइड बार उल्टा साइड है। इसमें अभ्यास प्रश्न करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है इसमें, बाकी ये खत्म हो गया है चैप्टर, ठीक है? आइए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कितने लोग कर लोगे इसको भैया? बढ़िया दिख रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? कितने लोग कर लेंगे इसको? उमेश जी कर लोगे? ठीक है, बहुत अच्छा। कविता जी कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। देखो मुझे सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है? चलो, इसमें कह रहा है कि बी का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पंकज कुमार आंसर दे चुके हैं। ठीक है, चलो देखो, पहले दोनों का अनुपात और समानुपात के रूप में लिख लेंगे जो नंबर दिया गया, फिर आगे कैलकुलेशन करके हल कर लेंगे। लिखो हल। देखो दिया है, क्या क्या दिया है? कह रहा कि 8, और ये बी है, बी फॉर बॉल, 18 और 9, ये क्या है, समानुपात में है। यानी पहले के जो दो पद हैं अनुपात में है, बाद में क्या है, फिर समानुपात में है। तो इन्हें हम ऐसे कर सकते हैं, 8 बी, फिर ये समानुपात में 18, और फिर ये 9। ठीक है भैया, अनुपात समानुपात के नियम के अनुसार सबको पता है, ऐसे गुणा होता है, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, सबको पता है ना? ये 18 बी और 9 8 72। क्लियर? बी की वैल्यू 9 आ गई। कितना आ गई? 9 आ गई। लिख लीजिए, कोई सी को कोई कंफ्यूजन तो बता दो।
नहीं ना, तो बाबू फटाफट सेशन को लाइक करके कमेंट कर दो कि आप जुड़ गए हो। सत्या यादव जी कमेंट आपका आ रहा है। विक्रम सिंह, पूजा भारती जी, सबका कमेंट्स आ रहा है, सभी के कमेंट दिख रहे हैं, सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। ठीक है, 4 आएगा। 1 मिनट भाई, 18 चौक 72, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा 8 लिख दिया ना, ये 18 है, 8 नहीं है। ये लिखा गया था, मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 18 रहेगा, ये 4 आएगा। ओहो, सब कट गया, ये आ गया, गुड। देखिए थोड़ा थोड़ा भूल चूक हो जाता है, मैं इसको 18 की जगह पे 8 लिखा था, तो 8 लिखा तो 8 9 72 आया था। अगर 18 लिखोगे तो 4 आएगा। ठीक है, रितेश समझ में आया? सभी को आया? चलो आगे, अगला, नेक्स्ट। इसमें निम्नलिखित में सभी बच्चे y का मान बताएंगे। क्या आप पहले में बता लोगे? बताओ, y का मान बता लोगे सभी? पहले ए वाले में कितने लोग कर लेंगे? देखो मैं बताता हूं। देखो भैया बहुत आसान है बाबू, आप सभी को पता है, मैं कई बार पढ़ाया हूं कि ये समानुपात में दिया है, तो पहले पद का अंतिम में गुणा करते हैं, बीच वाले का इधर में, बस ऐसे। ये होता है अनुपात समानुपात का नियम, पहले पढ़ा चुका हूं। देखो नहीं दिखेगा तो बता देना, डायरेक्ट हल कर दे रहा हूं, ठीक है? तो 3 का y में करोगे तो 3y, ये 5 गुणा 21, y बराबर 5 गुणा 21 और नीचे 3, y बराबर 35। ठीक है, बिल्कुल सही, सही है भाई। शिवानी जी सही आपका भाई। आगे बढ़े, अगला। इसको मैं अगले पेज में करूंगा, ठीक है यार? फिर मुझे पेज बार बार बदलना पड़ेगा। मिटा दूं क्या इसको? स्क्रीनशॉट ले लोगे? मिटा दूं इसको? मिटा दे रहा हूं, ठीक है? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फट से नोट कर लो, बहुत जल्दी करो, मैं मिटाऊंगा ये इतना क्वेश्चन, क्योंकि इसी पे सारा हल करूंगा। बाद में पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम में। ये सॉफ्टवेयर आज जो है नया नया है, जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है, तो इसको मैं मिटा दिया। अब इसका सलूशन देखो, बी वाले का। अब बी वाले का सलूशन देखो, नीचे वाले का। इसमें क्या करेंगे, इस पद का गुणा लास्ट वाले में करेंगे, और इस 3.5 का इस y में करेंगे बाबू, नियम के अनुसार। ठीक है, तो 3.5 का y में करेंगे, किसी को किसी तरफ लिख सकते हो, तो ये हो गया। और 1.2 का 14 में, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, चलो ठीक है। अब y बराबर क्या होगा? 1.2 14। देखो बहुत आसान है, हो गया, डन। 4.8 कोई बता रहा है। देखो दशमलव आराम से हटा सकते हो, क्यों? क्योंकि एक एक अंक पर दशमलव है, नीचे भी एक पर ऊपर भी, तो दशमलव आप वैसे हटा सकते हो बिना कुछ किए। 7 दूना 14, 7 पचे 35, ऊपर बचेगा 1 पॉइंट, ए भैया पॉइंट नहीं बचेगा। दशमलव मैंने बताया कि आप हटा सकते हो नीचे ऊपर से, क्योंकि बराबर बराबर अंक पर है।
तो 24/5 आएगा। अब भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20 और 4 5 8 40, 4.8 आंसर आएगा। 4.8 जल्दी लिख लो। किसी को कोई परेशानी तो बता देना, टेंशन नहीं लेने का। सभी साथी सेशन को लाइक करें और अपने स्टेटस में जरूर लगाना, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास 4 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट लो फट से। टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना जो नहीं लिख पा रहे हैं। सी वाला देखो, अब सी वाला देखो, सी वाला। इसमें भी लास्ट का ऐसे गुणा करेंगे ये पूरे में, और बीच का बीच वाले में, बीच का बीच वाले में ऐसे। ये 1 ही तो है, 1 है ना, हाँ ठीक है। तो हो गया, बहुत आसान है, सिंपल है। 4.5 है, y में गुणा हो जाएगा 4.5y, 9 का 1 में होगा तो 9 गुणे। इसका मुझे आंसर बताओ कितना आएगा, हर कोई बताएगा फट से, चलो। ये 4.5 है यार। क्यों, 4.5 दूना 9 होता है ना अंसारी। इतना कमजोर हो आप लोग, हाँ एकदम खच्चर हो का। कमाल है यार, कहाँ से आए हो तुम, कौन से ग्रह से उतरे हो। अरे 4.5 है और वो 9 है, 4.5 दूना 9 होता है ना, तो मुझे तो लग रहा 2 आएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हल हो चुका है, मैं लास्ट वाला भी करूंगा। और लास्ट वाला इसको घर से कर लेना, चलो ये होमवर्क है, ठीक है भैया, ये होमवर्क है, जल्दी करिए। इसका सारा सलूशन मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, 1 घंटा के बाद। तो ये हो गए इस तरह के सारे खत्म। चलो अगले तरफ बढ़ते हैं। ये मैं पेज छोड़ रखा था पहले से इन सभी सवालों के लिए हल करने के लिए। देखो ये ए वाले के लिए पेज छोड़ा था, बी वाले के लिए सी डी, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा, सो मैं चेंज नहीं कर पाया। ये कितने लोग कर लेंगे, एक बार सभी हाँ या ना लिख के कमेंट करिए, यस या नो। क्या आप इसे हल कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, हाँ या ना बताइए। आंखों में नींदे न दिल में करार वाली कुछ थोड़ी व्यवस्था करो, नींद नहीं लगेगी, बहुत रात नहीं हुई अभी, समझ रहे हो ना। सामने से थोड़ा चमक रहा है क्या। चलो देखो इसमें देखते हैं, छोड़ो जाने दो। यदि आगरा से अयोध्या तक, आगरा से अयोध्या तथा, ये रुक जा यार, आगरा से अयोध्या तथा आगरा से अलीगंज के बीच की दूरी में 5:7 का अनुपात है, रेशियो है, और आगरा से अलीगंज की दूरी 300 किलोमीटर दी गई है, तो कह रहा है कि आगरा से अयोध्या की दूरी क्या होगी, कोई बता पाएगा। प्राची चौधरी कह रही 9 का डी। ठीक है, बहुत अच्छे जो लोग बता रहे हैं, बढ़िया है। देखो आसान है, सही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत की जरूरत है। चलो देखो कैसे हो गया, आगे इसको हम हल करेंगे तो पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखो दोनों दूरियों में अनुपात दिया है, लिखो आगे, दोनों दूरियां क्रमशः, यहां पे लिख लो, लिखो, माना दोनों दूरियां में अनुपात, माना चाहे दोनों दूरियों में लिख लो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो कि आगरा से लखनऊ अयोध्या,
ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दो जगह की दूरी की चर्चा की गई है तो ये लिखेंगे। अनुपात कितना है? आप 5x और 7x इसको मान लेंगे, ठीक है। ये क्या है? रेशियो दिया गया है। ये डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप, ओके ठीक है, डन। आप क्या करेंगे? देखो यहां पर एक दूरी दी गई है, कौन सी? पहले देखो, दो जगह की दूरी की बात हो रही। नंबर एक बात हो रही है आगरा से अयोध्या, और नंबर दूसरी बात हो रही है आगरा से अलीगंज। दूसरी कहाँ हो रही है? आगरा से अलीगंज। तो इसको मैंने मान लिया आगरा से अयोध्या की दूरी है, ये आगरा से अलीगंज की है। क्यों? पहले किसके बारे में बोला गया था? इसी के बारे में ना। कह रहा 5-7 का अनुपात है। 5-7 का अनुपात मतलब इसका हिस्सा 5 है और आगरा से अलीगंज वाला इसका हिस्सा 7 है, ठीक है। तो नीचे लिख सकते हैं हम, इसलिए 7x बराबर क्या? 7x किसके बराबर? ये दिया गया है ना यार, 300 किलोमीटर दिया गया है। इसमें कम और भी कर सकते हो, पता है क्या? इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने जरूरत के अनुसार। दिख रहा है पूरा क्लियर? तो लिख लो फटाफट, छापे जाओ जल्दी जल्दी। चलो, आगे बढ़े, कर लोगे सभी। अब क्या करना है? देखो इसको एक को आप दूरी के बराबर कर दो, ठीक है। ये 3x के जैसे, अगर आप मान लीजिए इसको नहीं लेके इसको लेते हैं, अगर 5x बराबर कितना कर देंगे? 300। यहां से x का मान आ जाएगा, 5 से इधर जाएगा, भाग होगा, 60 आ जाएगा, है ना? ऐसे तो आएगा। और फिर क्या करोगे? जो x का मान आएगा दूसरे वाले में मान रख दोगे तो वो भी आ जाएगा। 7×42 420, 420 के लगभग आएगा। कर लोगे सभी ना? जो भी, ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे बताना। एक को बराबर कर दोगे दी गई दूरी के, बाकी दूसरा वाला जैसे यक्स का मान आएगा वैसे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नहीं समझ में आएगा बताना। अगला सवाल देखिए। आशीष, ठीक है, सही है, वेरी गुड। राधा सिंह, विक्रम सिंह। चलो, कह रहा कि 2a बराबर 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6 हो तो ए बी सी इनमें रेशियो ज्ञात कीजिए। कितने लोग कर लेंगे? बताओ, कर लोगे पक्का? कर लोगे ना? हाँ हाँ, उसमें एक चीज याद रखना, अगर 7x बराबर 300 करोगे तो बात फंस जाएगी, क्योंकि 7 से 300 कटेगा नहीं, फिर लोचा हो जाएगा उनमें, ठीक है। तो आप 7x बराबर 300 नहीं करोगे, दूसरा वाला रेशियो को पहले वाली दूरी के बराबर करेंगे, ठीक है। रेशियो में चूंकि उल्टा होता है, आपको पता है, सीधा फीधा नहीं होता है, फीधा फीधा नहीं होता है। जैसे अगर कहा जाए कि ये, अगर ऐसे अगर दिया हो, यहाँ देखो, आगरा अनुपाते यहाँ पर अगर दिया है, मान लो अजमेर, कुछ भी दिया है कहीं भी, अगर इनका रेशियो कहा जाए 3:5 का है ना, अगर 3:5 का है तो ये 3 नहीं होता इसका, 5 इसका, ऐसे नहीं होता है, ये उल्टा करके होता है ऐसे, ठीक है। सीधा फीधा अगर आप अनुपात पढ़े थे तो आपको मालूम होगा, तो सीधा फीधा नहीं होता है। देखो इसमें हल कैसे करेंगे, एक जुगाड़ बता रहा हूं, बाकी चीज तो विस्तार से बताऊंगा, स्टार्टिंग से पढ़ोगे, ठीक है। लिखो, जुगाड़ लिखो। जुगाड़ क्या लिखोगे? लिखो, जो रेशियो दिया गया है उनको पहले लिखो। संख्या 2, 3 व 5 का एलसीएम बराबर 30। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद पलट देंगे। देखो एक चीज आप जानते होगे,
अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, बोलो सही है कि नहीं? यानी गुणा वाले चिन्ह को हम भाग वाला चिन्ह लगा के पलट सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं? हाँ कर लोगे ना? कोई कह रहा रिकॉर्डेड है, एक थप्पड़ मारेंगे ना, गधा गधा ही कहीं कहाँ के। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड जाना तो इनका माटी भूसी मिला के रिकॉर्ड हो जाते, पढ़ावे नहीं पढ़त। चलो अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है, एलसीएम उससे तीनों फ्रैक्शन में अलग अलग गुणा करेंगे। पहले इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, इन भिन्नों को पलट देंगे। जैसे देखो एक चीज और, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2/3 गुणे ए, बोलो ऐसा मैं कर सकता हूं कि नहीं? 3/4 गुणा बी, 5/6 गुणा सी, ऐसा लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं ना, समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर दिया। अब क्या करोगे आप, जो आपने एलसीएम लिया है उसी को आप ए बी सी हर जगह पे रख देंगे। सिर्फ जुगाड़ बता रहा हूं, अभी ऐसे करेंगे इस तरह के सवाल में, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जब आप वो मान रखोगे तो इसको पलट दोगे, जब एलसीएम रखोगे तो इसको क्या करोगे, पलट दोगे सबको। तो 3/2 गुणा 30, ये 4/3 गुणा 30, ये 6/5 गुणा 30। इनको हल कर लीजिए अनुपात का चिन्ह लगा करके, बस हो गया। लेकिन एक मिनट, इसको आपने पलटा है कब? जब अनुपात का चिन्ह लगाओगे तब पलटेगा ना। यहां बीच में क्या करोगे, अनुपात का चिन्ह बराबर हटेगा, अनुपात लगेगा और भिन्ने पलट जाएंगी और एलसीएम से मल्टीपल, हो गया आंसर। 2 से काट दो 15, 15 तिया 45, 40, 6 36। अभी ये कटेगा किसी से क्या? कोई नंबर है जिससे तीनों सिंपलीफाई हो सके? अगर नहीं है तो अतः ये आंसर आ गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा। कोई कह रहा है पलट कब देते हैं? देखो बराबर का चिन्ह लगा था, बराबर का साइन हटा के अनुपात लगाया तब पलटा है, ठीक है? यहाँ पे बीच बीच में बराबर का साइन था, बराबर हटा के अनुपात लगाया सब में, तब भिन्न को पलटा है और एलसीएम से गुणा किया है, जो एलसीएम ऊपर निकाला था। बाकी मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को? बता दो, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत तो बता दो। टर्न ऑन टोन, ओके। डिम्पल सिंह, शिरोमणि, राधा सिंह, आशीष, सभी को आ रहा है? चलो ठीक है, ओके। तो आगे क्या क्वेश्चन था? आगे कुछ क्वेश्चन था ही नहीं क्या? मुझे लग रहा है कि इतना ही बना हुआ था, टाइम नहीं था ज़्यादा, तो स्लाइड अब नहीं है आगे कुछ। और किसी को कुछ कहना है तो बताओ, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करवा दूं। आज कुछ नया नया अनुभव हो रहा है यहाँ पे। आगे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो कुछ अभ्यास हो जाता है। मुझे ये बताओ आप लोग, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे क्वेश्चन स्टार्टिंग से, है ना? सही रहेगा ना? चलो ये बताओ, बन जा यार, क्या बनाऊंगा यहाँ से?
रुक जा यार। जाने दो, इनको हटाओ, ऐसे बना लो। इसको मान लो क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है। मान के चलते हैं क्या है, आयत है। अगर ये 2.3 है सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर और ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। बहुत ही छोटी बात है लेकिन है ये काम की चीज। क्या आएगा? कोई कह रहा रचना कब पढ़ाएंगे? बाबू देखो, रचना वचना नहीं पढ़ाएंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उनमें रचना नहीं है। कोई बताया निमन? जिनको नहीं दिख रहा चश्मा लगा लो, लकड़ी वाला दिखेगा, लगा लो लगा लो। ठीक है, वेरी गुड भाई, आंसर आ गया सौरभ कुमार ठाकुर का। बहुत अच्छा सौरभ, वेरी गुड। देखिए, किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर होता है। अगर हम बात करें आयत का क्षेत्रफल, तो ये सूत्र भी इसका आप लोगों को याद होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। याद है सबको? लंबाई 3 है, चौड़ाई 1.1 है। 33 में 3 लगाओगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? एरिया बोलते हैं। एरिया बराबर क्षेत्रफल। कर लोगे ना सभी? देखने लगा? चलो, फिर से काला भूत हो गया ये। हो जा, तुम काला ही हो जा। और तुम काला ही रहो, ये पता नहीं क्या हो गया यार। दिख रहा है क्या? क्यूआर कोड में क्लिक हो गया है ना? एक्सपोर्ट कर रहा है। रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो। देखो, इसकी आत्मा बाहर निकली हुई है, तो ये पता है, ये देख रहे हो, ये ओपीएफ है जिसमें विंडो वाला सिस्टम चलता था, तो ये बाहर निकला हुआ है, ये एंड्रॉइड पे आज चल रहा है। इसको मैं लगा रहा था, इसका पेंच ही नहीं खुला, तो मैं बना नहीं पाया इसको। कल मैं इसको सही करके लगाऊंगा इसमें, फिर ये चलेगा अच्छे से कल के जैसे। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके इसका पीडीएफ ले सकते हो, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में रुके रहो। अगला क्वेश्चन आपके किताब से देते हैं, थोड़ा सा रुको। जब दो अनुपातों के बीच में तुलना की जाती है और वे आपस में समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? बता पाओगे क्या? जब दो अनुपातों के बीच में तुलना की जाती है और वे आपस में समान हो, तो ऐसे स्थिति को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? भाग कहेंगे, अनुपात कहेंगे, समानुपात कहेंगे, या कोई नहीं? क्या कहेंगे बताओ? चलो बताओ, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो यार, मैं बना के रखे रहता हूँ ना, तब मजा आती है। चलो एक और बताओ, ठीक है? बताओगे सभी ना? बताते रहना, मैं बताऊंगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, सब नहीं बताऊंगा। क्योंकि अब ये सब पढ़ाया जा चुका है। एक और ये बताओ मुझे, 3:5 का
वर्गानुपात बताओ क्या होगा, इसका वर्गानुपात क्या होगा बताओ, पढ़ाया हूं। जल्दी करो, कितना आएगा फटाफट बताओ। और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर बिल्कुल फ्री पढ़ना है बाबू, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब आवाज आई? यस। आप लोग आंख से देखा करिए, मुंह से बोला करिए और कान से सुना भी करिए। कुछ लोग को ना मैं कमेंट कर देता हूं, अभी बोला कि 2 मिनट वेट, तब भी डंडा किए थे। आ गई ना? देखो बताया करो, कभी कभी होता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ये डिस्चार्ज हो गई इसलिए। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, इसमें 3 पदीय व्यंजक बताओ। शिरोमणि, रितेश, राहुल, राधा सिंह, सभी एक बार यस बोल दो, आई तो आवाज। 3 पदीय व्यंजक कौन है? देखो बहुत सिंपल है। 3 पदीय व्यंजक पहला वाला नहीं है, दूसर का वाला है बाबू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 पदीय व्यंजक पता है कौन कौन है? ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम 8 यक्ष धन 10 लिख सकते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हम 9 यक्ष धन 3 लिख सकते हैं। ये चच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 यक्ष धन 5 लिख सकते हैं। देखो द्विपद हो गया, ये भी द्विपद में हो गए, ये भी द्विपद में हो गए। 3 पद में यही है। देखो भैया इसका इंग्लिश मुझे नहीं पता है। ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बहुत अजीब टाइप की अंग्रेजी है, ध्यान नहीं आ रहा है। चलो हिंदी में ही पढ़ लो, जिनको इंग्लिश आती है इसका बता देना, 1 पदीय 2 पदीय क्या बोलते हैं। कर लोगे ना, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन अगला। 1 पदीय व्यंजक बताइए।
एक पदीय किस में है? दिख रहा है ना? हम्म। एक पदीय व्यंजक बताओ इसमें कौन सा है जिसमें सिर्फ एक पद हो? कोई बताएगा एक पदीय व्यंजक? विक्रम सिंह गलत है, पूरी तरह गलत है आपका। गलत। ठीक है, जिन लोगों ने बताया अच्छी बात है। हाँ, जो लोग नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आएगा, कर लोगे, देखो कैसे। इसमें अगर आप इसको हल करोगे तो 3 3 का 9, ये आपका फाइनल में 3x धन 5। नहीं नहीं नहीं, ये कट गया ना, 3x हो गया, 3 5 15, 15x आएगा ये। और 7 9 63, ठीक है। ये 8 9 72, 72 y धन 101। और इसको इसमें गुणा करेंगे तो 9 3 27। ये जो भी आएगा मल्टीपल में आएगा, और इसके बीच में कोई भी और नंबर नहीं है शामिल, तो ये सी वाला सही है। ये 23 धन 1/3 y आएगा, ये भी 2 पद है। लिख लो जल्दी से, इसमें सी वाला सही है। AK यादव समझ में आया? किरण, निर्भय यादव, सबको समझ में आ गया? एक बार हाँ बोल दो। ठीक है, हो गया डन। थोड़ा सा चेंज कर लू ना, नहीं तो लोग कहेंगे कि यही एक चीज में लटक गए ना लाके। अच्छा ये बताओ, बैंक में कुल कितने प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं? ये भी आपके चैप्टर में है। बैंक में कुल कितने प्रकार के अकाउंट खोले जा सकते हैं? हम्म। एक और क्वेश्चन इधर साइड में बताओ। क्वेश्चन है, चालू खाता, करंट अकाउंट, चालू अकाउंट कौन खोल सकता है? करंट अकाउंट, पहला छात्र, दूसरा नेता मंत्री लोग। नहीं, नेता हो तक तो हटा दो भैया, यहाँ नहीं गड़बड़ है। सीनियर सिटीजन, तीसरा कंपनी या संस्थान, डी नंबर सामान्य जनता। बताओ जानते हो कि नहीं? आपके एग्जाम में आएगा इसमें से, DLED वालों में एक आध 2 नंबर का पक्का आएगा कुछ ना कुछ। जल्दी सभी जवाब दो फटाफट। ABCD, चालू खाता यानी करंट अकाउंट निम्नलिखित में से कौन खोल सकता है? रूल के अकॉर्डिंग, बैंकिंग रूल के अनुसार कौन खोल सकता है चालू खाता? कंपनी, संस्थान, छात्र छात्राएं, सीनियर सिटीजन, या कोई सामान्य जनता, आम पब्लिक, कोई भी। बिल्कुल सही जवाब है इसमें सबसे पहला राहुल त्रिपाठी का। शिरोमणि शर्मा, किरण,
एक गधा कुछ बता रहे हैं, चालू खाता सामान्य जनता खोलती है। सामान्य जनता के जेब में पैसा नहीं है नमक लाने का, चालू खाता खोलेगा? चालू खाता कोई भी कंपनी या संस्थान या कोई प्रकार के ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं, एक प्रकार से जिनके पास ज्यादा पैसा आता जाता है, वो खोल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एक और बात बताना, एक और क्वेश्चन बताओ अगला, ये आपके परीक्षा से रिलेटेड है। करंट अकाउंट यानी से चालू खाता जो भी बोला था उसी के बारे में बैंक कितना % ब्याज देता है? बहुत मजेदार चल रहा है यार, इस पे अच्छा अनुभव है। करंट अकाउंट में बैंक कितना % ब्याज देता है? बताओ कितने % ब्याज देती है बैंक करंट अकाउंट वालों को? रितेश मौर्य, कॉपी पेस्ट ना करो कोई, ठीक है? कॉपी पेस्ट ना करो। रोहित चले गए क्या आप? बिल्कुल सही जवाब राहुल त्रिपाठी। करंट अकाउंट में बाबू भैया बैंक कोई प्रकार का ब्याज नहीं देती है। करंट अकाउंट वालों को ब्याज नहीं मिलता है, उन्हें एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है। जैसे लेन देन की उनको ज्यादा लिमिट मिलती है। जैसे नॉर्मल पब्लिक अगर एटीएम कार्ड से, अलग अलग कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है ये, और अलग अलग कार्ड अलग अलग जनता के ऊपर भी डिपेंड करती है। पता है, जिसके पास पैसा होता है दिन भर में बैंक उसको 10 बार फोन करती है, सर आपका प्री अप्रूव लोन आ गया ले लो, सर आपका कार लोन मिल रहा है ले लो, सर आपको घर लोन मिल रहा है ले लो, होम लोन। जिनके पास पैसा नहीं है, जहर खाने का भी कहते हैं ना, उनको बैंक में जा करके फॉर्म अप्लाई करते हैं तब भी लोन नहीं मिलता है, 2,000 नहीं मिलता है। पता है कैसे? ये कहानी बहुत लंबी है, बाद में बात करेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें बैंक अभी तक शायद ये घटता बढ़ता रहता है, 2.5% के समथिंग लगभग ब्याज देती है अलग अलग बैंक। कभी कभी अलग अलग थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, 2.7 शायद एसबीआई का था अभी कुछ दिन पहले जो भी। ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है जो सेविंग में ब्याज मिलता है। लेकिन नॉर्मल पब्लिक को अगर मान लीजिए 25,000 एटीएम का लिमिट है, कि यानी एक एटीएम कार्ड से सामान्य जनता एक दिन में 25,000 निकाल सकती है, तो जो चालू खाता है, करंट अकाउंट है, उसमें से कोई व्यवसायिक कंपनी या फैक्ट्री वाले 1 लाख 2 लाख भी निकाल सकते हैं। वो उनके कार्ड और उनके मतलब सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आते हैं। एक चीज और जानते हैं, मुझे सब में तो नहीं पता, एसबीआई में मालूम है कस्टमर भी कई लेवल के होते हैं, सिल्वर लेवल, गोल्डन लेवल, डायमंड लेवल। समझ रहे हो? सिल्वर लेवल में वो लोग होते हैं जिनकी सैलरी 0 से लेकर 25,000 तक होती है कमाई महीना में। जिनकी 25 से ऊपर होती है 50,000 तक, वो गोल्डन लेवल में आते हैं। लगभग बता रहा हूं मैं, 100% कंफर्म नहीं, ठीक है? और जिनकी कमाई 50,000 से लाख के बीच में होती है और ऊपर जाती है, वो डायमंड कैटेगरी में आते हैं। तो डायमंड कैटेगरी वालों को बैंक लोन वगैरह और हर चीज बहुत कम रेट पे बहुत आसानी से उपलब्ध कराती है, लेकिन जो सिल्वर कैटेगरी में होते हैं उनको मुश्किल होती है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। फिर भी एक चीज यहाँ पर बता दें, हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम ना मिले तो आपको बाद में डिस्कस ना कर पाए। एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। कैसे? पता है काहे को? क्रेडिट कार्ड ना, कहते हैं दिखावे की अमीरी हमें गरीबी की खाई में ढकेलता है, तो क्रेडिट कार्ड हमें दिखावे का अमीर बना देता है। पता है काहे को? मान लीजिए आपके जेब में पैसा है को नहीं है, अब क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिल गया 1 लाख का। हाँ, क्रेडिट कार्ड में 1 लाख का लिमिट मिल गया कि भैया शॉपिंग करो, खूब ले जाओ, घुमाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने खूब बड़े प्यार से खर्चा किया,
कोई टेंशन नहीं है, देना है ये नहीं 45 दिन, 45 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। और 45 दिन बाद इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, ऐसे मारते हैं ना कि जनता उठ नहीं पाती दोबारा। डंडा पे नहीं मारते हैं, पता है। इसमें 3 दशमलव समथिंग कुछ % डेली के बेस पे ब्याज पड़ता है, सॉरी डेली नहीं, मंथली, मंथली, ठीक है। तो एनुअल ब्याज ये 45 से 50% ब्याज पड़ता है, ठीक है। तो जो पब्लिक होती है ना, वो केवल इसका ब्याज नहीं चुका पाती है और फिर ये लोन खत्म नहीं होता है। ये क्रेडिट कार्ड की हाल है। हाँ, जिनके पास पैसा है, मान लीजिए कि आपको 1 लाख लिमिट मिला, आपने 80,000 खर्चा किया, आपको पता है कि अगले महीना पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए आज 10 तारीख है, आपको पता है 30 तारीख को 1 लाख रुपया आएगा मेरे पास, सैलरी आएगा, बिजनेस का आएगा, कहीं से आएगा, तो आप प्यार से खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 दिन का ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, किसी से कर्जा उधार नहीं मांगना पड़ता है, कोई जान भी नहीं पाता है, आराम से खरीदो, फिर जमा कर दो टाइम पे, बस टेंशन फ्री। लेकिन जिनके पास नहीं है, अगर वो जबरदस्ती खर्चा कर लेते हैं फिर वो बहुत बुरा फंस जाते हैं। एक चीज और बताएं, यहाँ पर चर्चा हो रही है, अधिकतर लोग उसी कैटेगरी में होंगे, हम ही लोग के, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी बात है ये। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी कंपनियां आ गई लोन देने के लिए, जानते हो। जो एथोराइज्ड बैंक है भारत सरकार के अंतर्गत देश में, उनको छोड़कर बहुत सारे ऐप है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी साइट हैं, ये लोग इतना ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा बुरा बुरा कमेंट करते हैं, ऐसा आपको मतलब समझ लो, मेरे पास एक दिन एक कोई स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं दिखा नहीं सकता यहाँ, इतना भद्दा भद्दा है, उसकी सिस्टर को, उसकी मम्मी को इतना बुरी बुरी गालियां दिया था, समझ रहे हो। मतलब कौन, वही जो ऐप वाले हैं, वो क्या करते हैं, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे उनका, आपको लोन देंगे 20,000, 25,000, 15,000, जो भी लोगे आसानी से दे देंगे, ठीक है। फिर उस पर इतना ज्यादा ब्याज लगाएंगे, 300, 500% ब्याज लगाएंगे, समझ रहे हो। जब उनकी चंगुल फंस जाओगे और जब ऐप डाउनलोड करोगे तो वो सारा एक्सेस मांगेंगे आपके मोबाइल का, आपके पूरे सिस्टम का, आप एक्सेस दे दोगे, क्योंकि उस समय आपके जरूरत है, गर्ज है लोन लेने की, दे दोगे सब। तो आपके जितने मोबाइल में नंबर सेव हैं, ईमेल आईडी है, मैसेज है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चैटिंग गुपचुप, वो सब वहां से निकाल लेते हैं, समझ रहे हो, मतलब सब कुछ निकाल लेंगे, तुम्हारी फोटो वगैरह जो भी चीजें, हर चीज। फिर जब नहीं दे पाओगे, वो जो ब्याज खूब ज्यादा लगाएंगे, तो इतनी ब्याज लगाएंगे कोई दे ही नहीं पाएगा। फिर क्या करेंगे, जितने भी आपके कांटेक्ट में नंबर हैं, सबको आपके नाम से वो भद्दा भद्दा गंदा गंदा मैसेज लिख के भेजना शुरू कर देंगे, और सब लोग जानेंगे फलाने आप उनको मैसेज भेज रहे हो, समझ रहे हो ना। बहुत बुरा फंस जाते हैं लोग, सुसाइड करने के रास्ते तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो अनऑथराइज्ड सिस्टम है, बहुत सारे ऐप हैं फर्जी, इनसे कभी भी 2 रुपया का भी लोन ना लें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ये टॉपिक है, ये बैंक वाला टॉपिक है डीएलएड में, इसलिए मैं इस पे डिस्कस किया, चूंकि आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अपने घर में ले लो, रिश्तेदारी में ले लो, यार दोस्त से ले लो, चलेगा। अगर बैंक में लो, अगर बैंक दे रहा है तो जो नामी बैंक है, मतलब देश में जो आप सुने हो कभी, बस। बाकी फर्जी किसी कंपनी से कभी भी लोन ना लें, समझ रहे हैं ना। ये बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत ऊंचे लेवल तक हो रहा है आजकल। समझ में आया। डिम्पल पूछ रही है एटीएम पर कितना पैसा कटता है। जी बिल्कुल बताएंगे, इसके संबंध में जो जो पूछ रहे हो बताएंगे। देखिए एटीएम कार्ड कई टाइप के होते हैं, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा, मोटा मोटा बता दें। जैसे वीजा का हो गया, है ना, ये कंपनियां होती हैं अलग अलग अपनी, इनका ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता बैंकों के साथ में। जैसे मान लो एसबीआई का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वीजा का, मास्टर कार्ड का और रुपए का, अलग अलग ब्रांड का, जो भी अलग अलग कंपनियां हैं, तो ये अपने अपने रूल तय करती हैं कि क्रेडिट, वो एटीएम कार्ड जारी करने के लिए कोई 250 लेता है, किसी का कोई 500 लेता है, कोई अलग अलग अपना रेट प्लस जीएसटी। इसके अलावा एक मासिक शुल्क होता है, 250 रुपए या 500 रुपए, जो भी होता है, लगभग अलग अलग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट के ऊपर। जैसे मास्टर कार्ड ज्यादातर महंगा होता है, वीजा भी महंगा ही होता है, रुपए सस्ता होता है, ये सब चीजें, ठीक है। फिर ये हो गया। इसके अलावा भैया बहुत जरूरी हो तो लीजिए, नहीं तो एटीएम भी नहीं लेना चाहिए, पता है उसमें रूल होता है। आपका एसबीआई का कार्ड है,
SBI ATM आपके आसपास कहीं नहीं है, आप महीने में 4-5 बार जाके बैंक का बड़ौदा HDFC में निकाल रहे हो, तो उसका भी वो लोग पर ट्रांजैक्शन पैसा काटते हैं। बहुत मतलब गड़बड़ टाइम चल रहा है, क्या बोलें। और आप 7 ATM में जाके चक्कर लगाओगे, पैसा नहीं मिलेगा तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं है और तुमने कुछ और कोशिश किया निकालने का, या बहुत अलग अलग बैंक में अलग अलग रूल है, आपके बैंक में पैसा नहीं, किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, चेक किसी को दिए हो, बैंक में पैसा है ये नहीं है, चेक बाउंस हो गया, वहां पर भी आपको पेनल्टी लगेगी। समझ रहे हो? तो ये सब विस्तार से अगर बताएं तो आप समझ पाओगे। दूसरा ये हाँ, एक देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ, थोड़ा मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप थोड़ा अगर एडजस्ट कर पाए तो ठीक है। हाँ, तो मैं और क्या बोल रहा था, ये सुनिए, ध्यान दीजिए। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम ये डिस्चार्ज हो गया है। सुनो, थोड़ा सा बता रहा हूँ। हाँ, कोई कह रहा क्रेडिट कार्ड में अगर खर्चा ना करें तो, भैया क्रेडिट कार्ड में अगर खर्चा ना करो, और अगर आपको फ्री वाला नहीं है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, तब भी आपसे हर साल 500 रुपये प्लस GST, 18×5 = 590 रुपया लगभग काट लेंगे हर साल। तुम कुछ भी ना प्रयोग करो, लेकिन तुम्हारे बैंक से जारी हुआ था तो वो चार्ज वो हमेशा काटते रहेंगे, तुम कुछ भी ना करो। एक बात और, अगर कार्ड जारी हो गया, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या ATM कार्ड हो, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तोड़ के फेंक दिए, तोड़ के उसका चूरन बना खा लिए तुम, लेकिन वहां दर्ज है कि वो एक्टिव है, तब भी उसका पैसा कटता रहेगा। समझ रहे हो ना? तो ये होता है। चलो फिर आज के लिए इतना ही बस। इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे विस्तार से, उसमें बताएंगे, बेहतर रहेगा, मजा भी आएगा और पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं मिल रही तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है ना? क्योंकि बहुत अच्छे से डीपली जानकारी मुझे भी नहीं है एकदम 100% कन्फर्म हर क्षेत्र में, क्योंकि आपको अगर बताना है बढ़िया से तो उसको एक डाटा अच्छे से बनाना पड़ता है ना, तब बेहतर होता है। वैसे मोटा मोटा बता दें थोड़ी बोड़ी तो उससे मजा नहीं आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, बाकी अन्य किसी पूछताछ के लिए आप इस नंबर पर फोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप या फोन कर सकते हैं, और बस मिलते हैं फिर कल। थैंक यू। टेलीग्राम पे सभी जरूर ज्वाइन कर लेना बाबू, ठीक है? क्योंकि टेलीग्राम पे ही हम सूचित करते हैं क्लास के बारे में। टेलीग्राम पे नाम है PVR स्टडी, ज्वाइन जरूर कर लेना अगर फ्री पढ़ना चाहते हो सभी। किसी को कुछ कहना है तो बताओ, मैं देख रहा हूँ अभी आधा मिनट, लाइट बंद कर रहा हूँ, सिस्टम हमारा डिस्चार्ज हो चुका है इधर से। DA गेमिंग, राधा सिंह, टेलीग्राम का लिंक देखो दे रहे हैं मिस्टर रोहित जी, सभी ज्वाइन कर लो बाबू। रोहित जी लिंक दे रहे हैं, सभी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम एक चैटिंग मैसेंजर एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है बिल्कुल वैसे है, सिंपल सा सादा सा, जाके ज्वाइन कर लो। तो बहुत